नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संख्या पद्धति में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक क्या है? यदि किसी भी संख्या की घात सम है और एक अधिक से भाग करते हैं। नोट है दोस्तों, पहले ये नोट देखते हैं। किसी भी संख्या की घात सम है और एक अधिक से भाग देते हैं तो हमेशा शेष एक आएगा। यदि विषम है तो आधार शेष आएगा। किसी भी संख्या की घात सम है तो शेष क्या होगा दोस्तों? शेष आएगा एक। एक अधिक से भाग दे रहे तो, जैसे किसी ने प्रश्न में कहा है 19 की घात 300 भाग 20। अब दोस्तों 300 सम है विषम? सम है, एक अधिक से भाग दे रहे तो शेष एक आएगा। शेष एक आएगा। किसी भी संख्या की घात, नोट लिखा, आप भी इसको नोट कर लेना। क्या है? किसी भी संख्या की घात सम है, एक अधिक से भाग करते हैं तो शेष हमेशा एक आएगा, और एक कम से भाग करते हैं तो क्या है? जब भी शेष एक आएगा। ये तो अधिक की बात होगी दोस्तों। अगर यहाँ कम की बात हो, यानी कि यहाँ 18 से भाग करते हो, 19 को 18 से भाग करेंगे तब भी शेष एक आएगा, घात सम हो या विषम हो। लेकिन अगर घात विषम होती है, पहले मैं आपको बता दूं, जिसकी घात 301 है, 301 है, 19 की घात 301 है, 301 है। जब घात विषम है, जब घात विषम है और एक अधिक से, यानी कि भाग करेंगे 21 20 23, एक अधिक से भाग करते हैं तो दोस्तों शेष आधार बचेगा। आधार क्या? 19 बेस 19 शेष बचेगा। बस ये याद रखना, ठीक है दोस्तों। आओ, जो मैं आपको नोट बताया इसी के हिसाब से आओ चलते हैं प्रश्न नंबर 137 की ओर। इसने क्या कहा? 19 की घात 300 है, 19 की घात 300 भाग करेंगे 20 तय। 19 की घात 300 है, 300 सम है। जब सम है, भाग कर रहे एक अधिक से तो शेष एक बचेगा, शेष एक बचेगा। ये है दोस्तों इसका राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है 17 की घात 200 भाग 18। 200 सम है, 200 सम है, 200 सम है और एक अधिक से भाग करते हैं। 18 से भाग कर रहे, 17 की घात है तो शेष अभी क्या बताऊं आपको? एक बचेगा, शेष एक बचेगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 की घात 325 है। क्या है? 24 की घात 325 है। अच्छा 325 है दोस्तों, 25 है, 25 विषम है और किससे भाग कर रहे हैं? 25 तक। किससे भाग कर रहे हैं? 25 तक, यानी कि एक अधिक से भाग कर रहे हैं, एक अधिक से भाग कर रहे हैं। जब एक अधिक से भाग करते हैं तो शेष क्या बचेगा? आधार बचेगा, यानी कि 24 शेष बचेगा। इसका आंसर आ जाएगा बी। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 35 की घात 35 है, 36 से भाग कर रहे। 35 की घात क्या है दोस्तों? 35, और 35 क्या हो? विषम, और 36 से भाग कर रहे। 35 क्या है? विषम, और भाग किससे करे? 36 से। भाग 36 से करे तो शेष क्या बचेगा? एक। नहीं सॉरी, विषम है तो शेष क्या बचेगा? आधार, यानी कि 35। शेष क्या बचेगा दोस्तों? 35। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि विषम है घात। अभी क्या बताऊं आपको? घात विषम है तो आधार शेष बचेगा, घात सम है तो एक शेष बचेगा। कंडीशन एक अधिक से भाग करने पर, एक कम से भाग करने पर, घात समो या विषमो, हमेशा एक ही शेष बचेगा। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 56 की घात 56 है, करेंगे 55 से। जगह है दोस्तों कम, कम देखो 56 है ना, और किससे भाग करें? 55 से। अभी क्या बताऊं आपको? 56 की घात क्या है? 56 है। 56 की घात 56 है, भाग करेंगे 55 से, भाग करेंगे एक कम से। जब एक कम से भाग करेंगे, समो विषम हो, तो शेष क्या बचेगा? एक ही बचेगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही है प्रश्न। 102 की घात 103 है, 102 की घात 103 है, भाग करेंगे 101 से, यानी कि 102 की घात है ना दोस्तों, 102 की घात 103 है, भाग करेंगे 101 से। एक कम से भाग कर रहे, कम से भाग करें तो शेष क्या बच रहा है? एक।
तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। बिल्कुल। आओ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न ये अच्छे वाला है, प्रश्न ये बढ़िया वाला है। क्या है? 44 की घात 44 प्लस 22 भाग करेंगे 43 से, 43 से। तो दोस्तों एक बार यहाँ ध्यान से देखियो, इसे थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं किसको? 22 को। इसे ये समझ लो ये पर्सन में भी नहीं है। अभी क्या बताऊं मैं आपको, घात समय विषम, घात विषम है, घात सम है, 44 44 सम है। जब घात सम है और एक कम से भाग करते हैं 43 से, 43 है, 43 से भाग कर रहे हैं, 44 की घात है ना, 40 से एक कम से भाग कर रहे हैं। जब एक कम से भाग करते हैं, मैं भी क्या बता आपको, एक शेष बचेगा, शेष बचेगा एक, और प्लस कर देंगे, जो मैं कहा भी छोड़ दे सो प्लस कर देंगे 22, 22 और 1 23। तो इसका आंसर आ जाएगा 23 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप सभी के समझ आया होगा। ठीक, आओ नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 144। इसने क्या कहा? 67 की घात 67 है प्लस 67 है और भाग करेंगे किससे? 68 से। अब की बार क्या है? एक अधिक से भाग कर रहे हैं। क्या दोस्तों? एक अधिक से भाग कर रहे हैं। 66 है ना, 67 है ना, और है क्या 68 है, तो एक अधिक से भाग कर रहे हैं। जब एक अधिक से भाग करते हैं तो अभी क्या बता, मैं शेष आधार बचेगा, भी थोड़ी देर के लिए से छोड़ दो, शेष क्या बचेगा? 67 और प्लस कर दो 67 और प्लस कर दो 67, 7 7 14, 6 6 12 134। कभी दोस्तों 134 आ गया, लेकिन कभी भी जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, क्या है? जिस संख्या से भाग कर रहे हैं, कभी भी शेष उससे अधिक नहीं आ सकता। लेकिन इसमें आ गया। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में कहेंगे जिससे भाग कर रहे हैं वह संख्या घटा दो। भाग किससे कर रहे हैं? 68 से। तो 134 में से 68 लेस कर दो, 14 में से 8 गए 6, 12 में से 6 गए 6, 66 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप सभी के ये समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 5 की घात 501 को भाग करेंगे 126 से। अब की बार ना अधिक है ना कम है ना ज्यादा है, अब की बार तो बहुत ज्यादा है 126, लेकिन इसको 5 है, 5 की घात 126 के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। बनाएंगे कैसे? 5 की घात 501 है दोस्तों, इसे लिखो 5 की घात 3, इसको 3 से भाग कर दो, इसको 501 को 3 से भाग कर दो, 3 धिकन 3 बच्चे कितने? 2, 3 छंग 18, 3 7 21, 167 आ गया। अब इसका क्यों ना कहते हो 501 है, घात की घात हो, आप सभी को पता होगा, घात की घात हो तो गुना हो जाए उनकी, तो उनकी गुना कहते हो 501 होगा। भाग करेंगे हम किससे? 126 से। भाग किससे करें? 126 से, 127 176 तक। तो इस देखो इसके 5 की घात 3 को लिख सकते हैं 125। थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों, 125 की घात 167 भाग करेंगे 126 से। तो दोस्तों अब क्या पहले वाला प्रश्न बन गया? कौन सा प्रश्न? यही कि 125 है, भाग कर रहे 126 तक, घात विषम है। घात विषम है तो शेष क्या बचेगा? आधार। घात सम है तो शेष क्या बचेगा? एक अधिक से भाग कर रहे हैं, और घात विषम है तो आधार शेष बचेगा 125। इसका राइट आंसर हो जाएगा 125 इज द राइट आंसर। 125 इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब है प्रश्न ये 49 की घात 15 माइनस 1, 49 की घात 15 माइनस 1 हमेशा किससे वक्त होगा? हमेशा दोस्तों 8 से वक्त होगा। इन्होंने कहा इनमें से ऑप्शन में किससे वक्त कैसा होगा? 8 को 8 छंग 48 बच गया 1, अब 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0। एक तो तरीका दोस्तों ये है, एक तरीका है इसका, देखो दूसरा तरीका है दोस्तों, 49 को लिख सकता हूँ 7 की घात 2। क्या लिख सकता हूँ? 7 की घात 2 की घात 15 माइनस 1। अब देखो घात की घात हो तो क्या हो जाए? उनकी गुना हो जाती है। तो मैं लिख सकता हूँ 7 की घात 30 माइनस 1
तो इनका किससे विभक्त होगा, तो हमेशा 8 से विभक्त हो। क्यों, अभी ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। देखो 7 की घात सम है, 7 की घात समय एक अधिक से भाग करें तो शेष क्या बचेगा, एक शेष बचेगा, 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा। 8 से भाग करके बिल्कुल 0 हो जाएगा, इनका कुछ से विभक्त होगी तो ये 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो दोस्तों ये थे जिसकी कोई किसी भी संख्या की घात होती है, एक कम से एक अधिक से कैसे भाग करते हैं, मैं आपको सिखाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू दोस्तों।